इंग्लिश में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। तो दोस्तों आज के लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कुछ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वर्ड्स। गाइस, डिस्क्रिप्टिव यानी जो भी वर्ड्स हम किसी भी चीज को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो। वेल गाइस, डिस्क्रिप्टिव यानी एडजेक्टिव्स भी डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स जो पीपल, लोगों को, उनके अपीयरेंस को यानी वेशभूषा को, साउंड, आवाज और शेप को डिस्क्राइब करने में आपको हेल्प करेंगे। तो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जिसके लिए आप यूज करेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है वर्ड्स जो कि साउंड और शेप को डिस्क्राइब करेंगे। वेल गाइस, देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है डेफनिंग। डेफनिंग, जो हम कहते हैं ना, हाथ कान पर रखकर मुंह एकदम टेढ़ा हो जाता है, इतनी जोर की आवाज। डेफनिंग यानी बहुत ज्यादा शोर, बहुत ज्यादा आवाज। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। द साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स इन दिवाली इज डेफनिंग, यानी पटाखों की आवाज जो दिवाली में होती है वो बहुत ही ज्यादा तेज होती है और बहुत ज्यादा बहरापन होता है उससे। तो द साउंड ऑफ फायर क्रैकर इन दिवाली इज डेफनिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। प्लीज लोअर द टीवीज वॉल्यूम, इट्स डेफनिंग, यानी शाम को घर पापा आ रहे हैं काम से और आपने लगाया हुआ है तेज टीवी, वो क्या कहेंगे आपको? प्लीज लोअर द टीवीज वॉल्यूम, इट्स डेफनिंग, यानी मेरे कान बहरे हो रहे हैं, इतनी तेज आवाज कर रखी है। अगला एग्जाम्पल है कैन यू कॉल मी बैक, द बैकग्राउंड साउंड इज डेफनिंग, यानी मान लीजिए आप किसी के साथ फोन पे बात कर रहे हैं और कभी कभी होता है ना, किसी की आवाज हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि पीछे से बहुत तेज आवाज आ रही होती है और आपके कान में वो लग रही होती है। तो आप उन्हें क्या कहोगे? आप उन्हें कहोगे क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है और मेरे कान फट रहे हैं। इट्स डेफनिंग। बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर जो कि है हश्ड। जी हाँ, जैसे मैंने कहा वही है उसका मतलब। हश्ड यानी धीरे आवाज में बात करना। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। द होस्ट कॉल्ड माई नेम इन अ हश्ड वॉइस, यानी द होस्ट ने मेरा नाम एकदम धीरे आवाज में लिया। जैसे मीरा प्लीज कम ऑन स्टेज, धीरे आवाज में, इन अ हश्ड वॉइस। अगला एग्जाम्पल है राहुल आस्क्ड मी टू टॉक इन अ हश्ड टोन, यानी राहुल ने मुझसे कहा कि धीरे आवाज में बात करो। टॉक इन अ हश्ड टोन। नो टॉकिंग इन द लाइब्रेरी, शी सेड इन अ हश्ड वॉइस, यानी लाइब्रेरियन जो वहां पर परख रखती है कि कौन मस्ती कर रहा है, कौन आवाज कर रहा है, उन्होंने आपसे आकर कहा नो टॉकिंग इन द लाइब्रेरी, शी सेड इन अ हश्ड टोन। ये आप किसी को समझा रहे हैं कि कैसी आवाज में आपसे बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रुकेड। क्रुकेड यानी टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी चीज जो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है उसको आप यूज कर सकते हैं क्रुकेड। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। माई यंगर ब्रदर्स टीथ आर क्रुकेड, आई नीड टू टेक हिम टू द डेंटिस्ट, यानी आप कह रहे हैं कि मेरे छोटे भाई के दांत जरा टेढ़े मेढ़े हैं, मुझे उन्हें उसे डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास ले जाना है। होते हैं ना, सारे बच्चों के दांत तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, राइट? टीथ आर crooked. Well, it's difficult to fix this crooked spectacles. I need to buy a new one. यानी मेरा चश्मा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, मुझे नया चश्मा खरीदने की जरूरत है। Spectacles are, चश्मे टेढ़ा मेढ़ा है, राइट? अगला एग्जाम्पल है He smiled at me in a crooked way. As if I owe him some money. आप किसी को कह रहे हैं कि उसने मेरी तरफ देख के ना बड़ी अजीब सी स्माइल किया है, ऐसे एकदम जैसे कि मुझे उसको कुछ पैसे देने बाकी है। तो इस तरह की स्माइल जिससे आपको कुछ अजीब सा फीलिंग आए, क्रुकेड स्माइल। क्रुकेड स्माइल। तो दोस्तों ये था क्रुकेड। नेक्स्ट हम सीखेंगे वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल अराउंड यू, यानी लोगों को और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ वर्ड्स देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है ग्रम्पी, यानी चिड़चिड़े लोग, जिनके चेहरे पर ही चिड़चिड़ापन होता है, राइट?
वो है ग्रम्पी लोग। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है ओल्ड पीपल ऑफन गेट ग्रम्पी एट लिटिल थिंग्स, यू हैव टू बी पेशेंट विद देम। यानी जो बूढ़े लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में क्या हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ग्रम्पी हो जाते हैं। आपको उनके साथ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, राइट? तो ये था ग्रम्पी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I wonder why our boss enters the office with such a grumpy face। यानी आपकी फ्रेंड आपको ऑफिस में कह रही है कि मुझे समझ में नहीं आता कि हमारा जो बॉस है वो इतनी चिड़चिड़ी शक्ल लेके क्यों ऑफिस में आते हैं रोज। ग्रम्पी फेस यानी चिड़चिड़ा चेहरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सिटिंग विद दैट ग्रम्पी फेस। यानी क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा चेहरा लेके क्यों बैठे हो, ऐसा चिड़चिड़ा चेहरा लेके क्यों बैठे हो। होता है ना कभी कभी मूड खराब हो जाता है और हमारे फ्रेंड पहचान लेते हैं कि आज मूड सही नहीं है, तो क्या कहते हैं, ग्रम्पी फेस। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज क्लमजी। अब क्लमजी मतलब जो हम हिंदी में कहते हैं मक्खन लगाए क्या तुम्हारे हाथों में, यानी ऐसी चीजें जो हाथ में पकड़ती है और गिर जाती है। क्लमजी यानी जिससे चीजें संभाली नहीं जाती, गिर जाती है। इसको इंग्लिश में बटर फिंगर्स भी कहते हैं, बटर फिंगर्स। वेल देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। दैट क्लमजी गर्ल ड्रॉप्ड आइसक्रीम ऑल ओवर माई शर्ट, मेरा कुर्ता। आई नीड टू क्लीन दिस मेस। यानी तुम कह रहे हो कि वो क्लमजी गर्ल यानी वो उस लड़की ने मेरे पूरे शर्ट पे, टी शर्ट पे आइसक्रीम गिरा दी, अब मुझे साफ करना पड़ेगा इस चीज़ को। क्लमजी यानी उसने सारी चीज़ें गिरा दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ कैन यू बी सो क्लमजी, दिस इज योर थर्ड फोन फॉर द ईयर। यानी तुम सारी चीज़ें इतनी आसानी से गिरा क्यों रही हो, ये तुम्हारा तीसरा फ़ोन है साल का। ऑब्वियसली अगर तुम साल में 3-4 बार फ़ोन गिरा रहे हो तो आप माँ बाप से क्या एक्सपेक्ट करते हो, है ना? तो आपको चिड़चिड़ापन दिखाएंगे, दे विल बी ग्रम्पी विथ यू। हाउ कैन यू बी सो क्लमजी, दिस इज योर थर्ड फोन फॉर द ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डोंट गिव हर ग्लास प्लेट्स, शी इज क्वाइट क्लमजी। यानी उसके हाथ में ग्लास की प्लेटें मत देना, वो सारी चीजें गिराती है, शी इज क्वाइट क्लमजी। देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है अडोरेबल, यानी बहुत प्यारा, बहुत प्यारी चीज। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। योर बबली नेचर इज क्वाइट अडोरेबल, यानी तुम्हारा ये प्यारा बिहेवियर, जो तुम्हारा नेचर है वो बहुत प्यारा है। छोटे बच्चे यूजुअली बबली होते हैं, राइट? उनको ये वो चाहिए होता है और वो बिल्कुल दिल खोल के जीते हैं, वो लोगों को प्यारा लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिटिल किड्स लुक अडोरेबल व्हेन दे स्लीप। छोटे बच्चे सोते वक्त प्यारे लगते हैं क्योंकि जगने के बाद वो शायद शैतान बन जाते होंगे। तो लिटिल किड्स लुक अडोरेबल यानी प्यारे व्हेन दे स्लीप। व्हेन आई मेट यू, यू आर सो अडोरेबल, Nowadays you just don't have time for me। होती है नोक जोक हस्बैंड वाइफ में कि जब मैं तुम्हें पहले मिली थी तब तो तुम मुझे बहुत प्यारे लगते थे, अडोरेबल लगते थे, लेकिन आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है। तो यहाँ पे था अडोरेबल। गाइस नेक्स्ट वर्ड इज टैलेंटेड। ये तो हम काफ़ी यूज़ करते हैं, राइट? टैलेंटेड यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, जो डांस कर सकता है, सिंग कर सकता है, जिनको हम कभी कभी बोलते हैं टैलेंटेड पीपल। लेट्स सी गुणवान, लेट्स सी इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। योर सन इज अ टैलेंटेड सिंगर, यू आर टैलेंटेड बट नॉट हार्ड वर्किंग। यानी तुम बहुत गुणवान हो, तुम्हारे पास बहुत सारे गुण हैं, लेकिन क्या कमी है, तुम हार्ड वर्क नहीं करते। यू आर टैलेंटेड बट नॉट हार्ड वर्किंग। आई होप आई वॉज एज टैलेंटेड एज माई सिस्टर, शी इज अ ग्रेट कुक। यानी काश मैं अपने बहन की तरह गुणवान होती। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अच्छी कुक है, वो बहुत बढ़िया लजीज खाना बनाती है।
आई होप आई वॉज एज टैलेंटेड। ऑलराइट गाइज, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वर्ड्स टू डिस्क्राइब अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी वेशभूषा, लोगों की वेशभूषा। देखते हैं इसमें कौन से वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है फैंसी। फैंसी यानी काल्पनिक, अलग, जो अलग कपड़े पहनते हैं, काल्पनिक, अलग या अजीब। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। She always wears some fancy clothes to work. लोग एक दूसरे के बीच में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसके कपड़े हमेशा अलग, अजीब होते हैं, काल्पनिक होते हैं, जिसकी स्टाइल आपको समझ में नहीं आती। तो आप कह रहे हैं फैंसी क्लोथ्स। I'm tired of your fancy stories. If you can't come to office on time, please submit your resignation. बॉस जो है वो थक चुका है आपकी मनोहर कहानियों से कि आप टाइम पे क्यों नहीं आते हो। आज मेरे चाचा के बच्चे का कुछ हुआ, आज रास्ते में कुछ हुआ, आज मेरा फ़ोन नहीं चल रहा था। ये है फैंसी स्टोरीज, यानी काल्पनिक, अलग या अजीब कहानियाँ। ओल्ड फैशन, जी हाँ, ओल्ड फैशन भी एक अपीयरेंस है। ओल्ड फैशन यानी पुराने ज़माने का। My father is quite old fashioned. He still prefers to wear safari suit. सफारी सूट तो आप जानते होंगे, जो हम कपड़े पापा लोगों के लिए आते थे और वो सिलने डालते थे, वही सफारी सूट। तो आप कह रहे हैं मेरे पापा अभी भी ओल्ड फैशन है, यानी पुराने ज़माने के हैं, वो अभी भी सफारी सूट पहनना चाहते हैं। My mother-in-law is not as old fashioned as I thought. तुमने सोचा था कि मेरी सास ना पुराने ख्यालात की होगी, पुराने ज़माने के सोच की होगी, लेकिन she is not as old fashioned, यानी वो उतने पुराने ज़माने की, पुराने ख्यालात की नहीं है। Not as old fashioned, ठीक है। अगला वर्ड है डल। डल यानी उदास स्टाइल की चीज़ें। I feel you look sick in dull colors. Have you tried wearing something bright? यानी आप यहाँ पर sick का मतलब बीमार नहीं है। sick यानी जो उदास दिखते हैं, जो डल दिखते हैं, जो तुम पे जजते नहीं है। I feel you look sick in dull colors. तुम इन कलर्स में और भी ज़्यादा उदास लगते हो, तुम कुछ ब्राइट कपड़े क्यों नहीं ट्राई करते। I hate to go shopping with Sheila. She's got a dull taste when it comes to clothes. यानी तुम्हें शीला के साथ शॉपिंग जाना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो चॉइस है वो बहुत ही उदास चॉइस है कपड़ों के मामले में। Well guys, next word. Next is glamorous. ग्लैमरस, जो कि हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, उनके फ़ोटोज़ में उनके जैसे कपड़े होते हैं, बहुत ही आलीशान, ग्लैमरस यानी आकर्षक होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द वेडिंग आई अटेंडेड लास्ट नाइट वॉज ग्लैमरस, यानी आप कह रहे हैं कल जो आपने शादी अटेंड की वो बहुत ही आलीशान और आकर्षक थी, ग्लैमरस थी। ऑलराइट, दिस ड्रेस इज perfect for the evening party. It's quite glamorous. शाम की पार्टी के लिए ये ड्रेस एकदम ब्यूटीफुल, आकर्षक, सुंदर है, आप यही पहनना। कुछ कपड़े होते हैं राइट, एकदम ग्लैमरस आपको दिखाते हैं। वेल, तो ये हमने यूज़ किया ग्लैमरस। तो गाइज, ये थे आपके आज के वर्ड्स जो आप लोगों को उनके अपीयरेंस को, शेप और साइज को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने में आपकी हेल्प करेंगे। वेल गाइज, आज के लेसन में बस इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया हो। मैं आपको जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नए लेसन के साथ। तब तक दिस इज मी, मीरा, सेइंग गुड बाय।